हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट मींस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस रिड्यूस करना है हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्यों नॉन एग्जैक्ट है? नॉन एग्जैक्ट को हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आज वो हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा मैं आपको। साथ ही आपको नोट्स मैंने तैयार कर दिया, आपको नोट्स भी अच्छे से लिखना है। और गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट मैथमेटिकल वीडियोस। और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हायर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया, आप डेफिनेटली वहां जाके अच्छे से उसका यूज कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास वो नॉन एग्जैक्ट होगा। एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होता है कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। लेकिन आपको उसे चेक करना है। कैसे चेक करना है, कैसे पता चलेगा, उन सारे बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप तो कितना भी क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन बनाएं और इसको रिवाइज करते रहे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है। हाँ, बस कंडीशन ये है कि आपको बेसिक में दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये जो इस फॉर्मेट में आपके पास इक्वेशन दिया जाएगा, हाँ इस फॉर्मेट में दिया जाएगा, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, सामने आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पे हो सकता है कि इस फॉर्मेट में ना हो एग्जैक्ट, तो सेम टू सेम इस फॉर्मेट में ना हो, तो आपको इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेना। आपको देख के पता चल जाएगा हाँ इस फॉर्मेट में दिख रहा है, दैट मीन्स हाँ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा ये। तो इसको हम बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कब होगा नॉन एग्जैक्ट? जब ये जो है ना, मैं एग्जैक्ट में क्या डेफिनेशन बताया था आपको, ये इक्वल टू होता है, लेकिन यहाँ नॉन एग्जैक्ट में क्या होगा? नॉट इक्वल टू होगा। तब ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक तरीका होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करने का। अब बात आता है कि हमने तो प्रूफ कर दिया, हमें पता चल गया ये इक्वेशन जो है कि नॉन एग्जैक्ट है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना है कि अब इसे रिड्यूस करेंगे, एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमने पहले सीखा ना एग्जैक्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसको भी सीखते हैं किस तरीके से हमें रिड्यूस करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए इसका नाम है टॉपिक का रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस नॉन एग्जैक्ट क्वेश्चन को हमें एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। वी हैव टू रूल, यहाँ पे हमारे पास 2 रूल है। 2 रूल के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन डिसाइड करेंगे किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स, मतलब इस फॉर्मेट में इक्वेशन, ठीक है, दिया जाएगा आपके पास, इज होमोजेनियस। जब ये इक्वेशन जो है ना गाइस, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये जब हमारे पास नॉन मतलब होमोजेनियस इक्वेशन होगा। होमोजेनियस इक्वेशन मीन्स व्हाट? आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। कुछ नहीं, डिग्री सबका सेम होना चाहिए। एक्स वाई जितने वेरिएबल है हमारे क्वेश्चन में, सबका डिग्री सेम होना चाहिए। दैट मींस वो होमोजेनियस, होम मींस सेम, इसलिए होमोजेनियस में सेम डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनियस बट नॉन एग्जैक्ट मींस ये नॉट इक्वल टू, नॉन एग्जैक्ट है। तब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर IF, ये मल्टीप्लाई होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर में क्या होता है? हम जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हम IF को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से अगर इसको निकाल लेंगे ना, तो क्या फायदा पता है आपको निकालने का? इसको निकालने का फायदा ये है दोस्तों कि इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा ना मैं, क्वेश्चन में जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा पता है आपको? ये क्वेश्चन जो है ना हमारा एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचिए कितना अच्छा तरीका है। जो अगर मैं IF फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज किसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं IF फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस वो हमारा एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आपको क्वेश्चन में पता चलेगा इस चीज के बारे में। क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे ना आपको पता चल जाएगा वहां पे। तो IF फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mx प्लस ny। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या कहता है? इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 is not homogeneous, मतलब अगर कोई इक्वेशन है not homogeneous means what? डिग्री यहाँ पे सेम नहीं होगा। ऐसे x y स्क्वायर है, कहीं पे y स्क्वायर y क्यूब y पावर 4 x की पावर 4, कुछ भी इक्वेशन है, डिग्री सबका सेम नहीं है। बाकी आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। बट नॉन एग्जैक्ट है, बट हाँ इतना कंफर्म है कि वो नॉन एग्जैक्ट है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। देन हम क्या करेंगे उसके बाद? इसका फैक्टर ये हो जाएगा नॉन होमोजेनियस के लिए।
तो इसका आई फैक्टर ये होगा। बाकी प्रोसीजर पूरा सेम है, आपको बस आई फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा, बाकी पूरा हमें m1 m2 नया मान के एग्जैक्ट का प्रोसीजर फॉलो करना है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा होगा, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को अटेंड करें। बाकी मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि अगर आपने उस लेक्चर को भी नहीं देखा है उसके बाद भी आपको ये लेक्चर अच्छे समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट देने वाला हूँ। आई विल प्रोवाइड यू चार्ट सो दैट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्विकली। मतलब आपको ना फास्ट सॉल्व करने के लिए एक चार्ट दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में आ जाएगा। आपको डेफिनेटली पूरा अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उसको नोट्स में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जब आप प्रॉब्लम ना हो आप फास्ट सॉल्व कर पाए। क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है कि एग्जामिनेशन में आपका अच्छे से फास्ट तरीके से सॉल्व हो जाए। जितना जल्दी होगा उतना हमारा टाइम बचत होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और सारे नोट्स को आप जल्दी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। सो गाइज, अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है। अब इसमें समझते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा हमारे पास। पहले ये देखो फॉर्मेट में है क्या, ये mdx प्लस ndy। हाँ भाई, ये तो फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से आपको कैसे चेक करना होगा, क्वेश्चन आया आपके पास सामने, आपने देखा अरे हाँ ये तो mdx प्लस ndy है। हाँ, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये पहला रूल समझ आ गया। अब सेकेंड ये समझते हैं क्या ये होमोजीनियस है। देखते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये x का 1, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1, और y का मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 3, और यहाँ पे 2 पहले से 4, और यहाँ y का मल्टीप्लाई होगा तो 5। मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिग्री सबका अलग अलग आ रहा है। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये होगा कि नॉन होमोजीनियस है। मीन्स कैटेगरी किसका आने वाला है यहाँ पे आई एफ फैक्टर हमारा होगा 1/mx - ny। ठीक है, तो ये हमारा है। अब चलिए चेक करते हैं कि नॉन एग्जैक्ट है क्या ये। बिल्कुल चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले हियर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो इसे, xy² प्लस में 2x² y³ एंड n का वैल्यू बताओ। हमारे पास क्या है n का वैल्यू, x², फिर में y, फिर माइनस में x³ और y²। ये हमारे पास आ गया m और n। अब निकालते क्या है हम यहाँ पे, डेल m अपॉन डेल y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू देखते हैं। y में करना है मतलब 2y और x एज इट इज, प्लस में y में करना है मतलब 3 सामने आएगा, 3y² 6 x² y², एंड डेल n अपॉन डेल x करना है। x में करना है तो 2xy, पहला तो सेम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे अब n में, x में करना है हमें, x में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3x² और y²। तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयरफॉर डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x। सो इट इज नॉट, या नॉन एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा पहला, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन स्टार्ट किया और ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है हमें अब हमें रिड्यूस करना है एग्जैक्ट में। नॉन एग्जैक्ट हमारा ये, अब हमें एग्जैक्ट में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आई एफ फैक्टर निकालेंगे। हाँ सही बोले आप लोग, आई एफ फैक्टर। तो आई एफ फैक्टर का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है, मतलब क्या आएगा, 1/mx माइनस में ny। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे mx माइनस में ny। ये क्या आएगा, यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा x² y² प्लस में 2x³ और y³। यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा यहाँ पे x² और y², फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x³ y³। ये कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + 1 3, यहाँ पे आएगा 3x³ और y³। तो यहाँ से हमारे पास आई एफ फैक्टर आ गया, आई एफ इज इक्वल टू 1/3x³ और y³। और इसको नाम देंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको नाम, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना है आपको। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इसको दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग IF फैक्टर इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर और y का क्यूब, और बाहर में आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 3x क्यूब और y क्यूब, और ये ब्रैकेट में है, बाहर में आएगा dx प्लस में। अब इसको लिखते हैं, n का वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर y, फिर यहाँ पे माइनस का x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 3x क्यूब और y क्यूब, और यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ से एक x कैंसिल, नीचे बचेगा x स्क्वायर और y से मतलब x स्क्वायर y बचेगा, ठीक है, पहले वाले में। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/3x स्क्वायर और y, कैसे बचा, कैंसिल हुआ यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आएगा अपॉन में, ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पहले आएगा प्लस 2/3, और यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब नीचे x बचेगा, और y क्यूब कैंसिल मतलब 1/x बच रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा dx प्लस में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट कर लो इसे अलग अलग, तो यहाँ से x स्क्वायर नीचे x बचेगा और y स्क्वायर बचेगा, मतलब 1/3x और y स्क्वायर, y का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में हमारे पास यहाँ पे x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब कैंसिल और y बचेगा यहाँ पे 1/3y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे इस तरीके से dy इज इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे आपको mdx प्लस ndy दिख रहा है, यहाँ पे mdx प्लस ndy के फॉर्मेट में बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, mdx और ndy के फॉर्मेट में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमें इसे मान लेना है, इसको क्या मान लेंगे हम, सपोज लेट m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर किए तो यहाँ पे हमारे पास m1 का वैल्यू आ गया 1/3x स्क्वायर y प्लस में 2/3 का x, एंड n का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/3x y स्क्वायर माइनस में 1/3y, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, यहाँ x गलती से भी मत करना, यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्जामिनेशन में कि डेल m अपॉन डेल x लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे m dx होता है हमेशा कंपेयर करने टाइम में, क्योंकि दिमाग में dx बैठ जाता है, पर एक्चुअल में गलत हो जाएगा, आपके पास पूरा सॉल्यूशन गलत होगा, स्टेप मार्किंग भी नहीं हो पाएगा कॉलेज में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे आपको इज इक्वल टू, और y के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब x कांस्टेंट है, मतलब 3/x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे y 1/y क्या होता है, 1/-1/y स्क्वायर, और आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 1/y का होता है -1/y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसका 0 हो जाएगा, y में करना है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे n डेल n अपॉन में डेल x में करेंगे, मतलब y कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब 3/y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे x का क्या होगा -1/x स्क्वायर। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पे, डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x, सो इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ही आप IA फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद चेक करना कि ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में। देखो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, IA फैक्टर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, एग्जैक्ट में, ठीक है, यही होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसको फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमें यहाँ पे एकदम सर बहुत सारा क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर रहे हो कॉन्सेप्चुअली, तो डेफिनेटली आपका 3-4 क्वेश्चन में ही काम हो जाना है, एग्जाम में आप बना के आ जाओगे।
मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा इसके बाद, बस उसमें क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा, वहाँ की पैटर्न पूरा सेम है, आई एफ फैक्टर बस उसमें एम एक्स प्लस एन वाई रहेगा नीचे में, बस यहाँ जो माइनस लिखा है ना मैंने, ये कहाँ गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमोजीनियस वाला, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे y कांस्टेंट होता है, फिर एम डी एक्स प्लस में यहाँ पे क्या होगा, टर्म्स ऑफ n विदाउट x, x जहाँ भी होगा जिस टर्म में भी होगा वो वाला टर्म हमें लेना ही नहीं है, विदाउट x, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास dy प्लस में कांस्टेंट का c। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। चलो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट अप करना है। हमें निकाल लिया था वैल्यू यहाँ पे, इसका रख दो यहाँ पे 3x स्क्वायर y का, फिर प्लस में 2/3x, यहाँ पे क्या रखना है आपको, y कांस्टेंट, ये दिमाग में रखना है आप ये चीज को, प्लस में टर्म्स ऑफ n विदाउट x, विदाउट x वाला यहाँ x है क्या, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है x, मतलब -1/3y, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सामने और dy प्लस में कांस्टेंट का c। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन x के स्पीड में करना, y कांस्टेंट है, मतलब 1/3y कांस्टेंट, और x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -2, और इंटीग्रेशन में +1, फिर -2 +1, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बहुत डिटेल में, प्लस 2/3, 1/x क्या होता है, log x, प्लस में प्लस नहीं माइनस लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिए, 1/3 log 1/y क्या होता है, log y प्लस में c, तो यहाँ पे 1/3y और यहाँ पे आ गया -1, x की पावर -1 मतलब 1/x, और नीचे -1 मतलब ऊपर -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस में 2/3 log x माइनस का 1/3 log y प्लस में c। तो ये इसका आंसर है, चेक कर लो यहाँ तक आप। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर आप, खैर यहाँ तो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में यहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3xy होगा क्या, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे 1/3 कॉमन लेते हैं, 1/3 कॉमन, और लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग माइनस में क्या होता है, जब भी लॉग माइनस में होता है, रुक जाओ पहले मैं 1/3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 1/3 कॉमन, और यहाँ पे 2 जो है ये पावर में चले जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है log x स्क्वायर माइनस में log y, और log m माइनस n क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है। अब यहाँ पे हम मैं इसका लास्ट आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर लास्ट, वहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आंसर -1/3xy प्लस में 1/3 कॉमन, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे log x स्क्वायर और माइनस में अपॉन में y, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 dx माइनस xy क्यूब dy। अगर ये आंसर है log x माइनस में y की पावर 4 अपॉन में 4x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपका यहाँ तक आंसर सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आए या किसी और तरीके से आए, आंसर सही होता है इसमें, ठीक है। आंसर बहुत तरीके से आया जा सकता है, लेकिन ट्राई करना कि इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई हो, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, और ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन है इसमें। मैंने आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वाला क्वेश्चन कराया, जहाँ पे देखो ऑर्डर मतलब डिग्री सबका अलग अलग है, यहाँ पे डिग्री सबका सेम है। कैसे है, आपको होमवर्क दिया उसमें होमोजीनियस वाला है, वो x की पावर 4 y की पावर 4 सेम डिग्री है 4 4, और यहाँ पे x का 1 और y का 3 1 प्लस 3 4, मतलब डिग्री सबका सेम है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ये हमारा हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम्स। आपको 3 से 4 प्रॉब्लम अपने बुक से या फिर इंटरनेट से खोज के लगा लेना है, बस सफिशिएंट है उतना ही, ठीक है। सो गाइज मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी, जितना ईजी हो सके उतना ईजी तरीके से मैंने समझाया, आपको स्टेप बाय स्टेप में सॉल्यूशन किया। सो गाइज अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, हमको पता चलता है कि फीडबैक आपको कैसा लगा, लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।